स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे एवरेज का पार्ट 4, यानी कि जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है आज हम वही करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि कोई भी अब वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। अगर आपने हमारे एवरेज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एवरेज। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। ये रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अगर 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होगा, यानी 3 का मल्टीपल। ठीक है, तो क्या होगा 3 का 3, 6, 9, 12, 15, यही 3 का गुणज होगा। 3, 6, 9, 12, 15। और हमें पता है कोई भी संख्या अगर लगातार दी होगी तो उसका एवरेज बीच वाला होता है। ठीक है, हमें पहले से पता है कि कोई भी संख्या लगातार दी गई होगी तो उसका एवरेज बीच वाली संख्या होती है। अब आप देखिए, तो इसका बीच वाली संख्या क्या है, 9। आप 2 स्टेप इधर से जाते हैं, 2 स्टेप उधर से आते हैं, तो बीच में हमारा 9 मिलता है। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 25 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि क्रमशः 11, 12 और 13 वर्ष के 3 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी, तो कक्षा में छात्रों की औसत आयु में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 छात्र का औसत आयु 12 वर्ष है और 11, 12 और 13 साल का 3 लड़का अगर स्कूल छोड़ दे, कक्षा छोड़ दे, तो औसत में ये 12 के औसत में क्या परिवर्तन होगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए, हमें पता है कि एवरेज बराबर सम बट्टा नंबर होता है और सम बराबर एवरेज गुना नंबर होता है। अब देखिए 25 छात्रों के वाला में अब इसका सम क्या हो जाएगा, टोटल संख्या का सम क्या हो जाएगा, 25 गुना 12, ये टोटल संख्या का सम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, अब देखिए 11 साल प्लस 12 साल प्लस 13 साल का लड़का अगर कक्षा छोड़ दे तो ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 3, 6 और 1, 2, 3, 36, यानी कि 36 साल का 3 लड़का स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल योग है इसमें से माइनस कर देंगे। तो 300 में से 36 माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ 2 बच गए। अब देखिए 264 बचा। ठीक है, यानी कि जो लड़का 25 छात्र में से 3 लड़का निकल गया, यानी कि 22 छात्र का सम 264 है। ठीक है, तो एक छात्र का क्या होगा, 264 बट्टा 22, यानी कि 12 साल। यानी कि 3 लड़का के जाने के बावजूद भी औसत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए 0, यानी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। यानी 3 लड़का छोड़ के 11 साल, 12 साल और 13 साल का लड़का छोड़ के चला गया तो भी औसत में कोई परिवर्तन नहीं आया। 12 औसत पहले भी था और 12 औसत अभी भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। इसमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है। एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी, ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब देखिए, हमें पता है कि सम बराबर एवरेज गुना नंबर होता है। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि दिमाग में आपके भी ये आता रहेगा। ठीक है, तो सम बराबर एवरेज गुना नंबर होगा। अब 5 संख्या का सम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 संख्या का सम क्या हो जाएगा, 27 गुने 5, यानी कि 5 7 35 के 5,
कैरी 3, 5 दूनी 10, 3 13, 135। अब देखिए 5 संख्या का सम 27 गुना 5 135 हो गया। अब देखिए बोल रहा है इसमें से एक संख्या निकाल देने पे औसत 25 हो जा रहा है। एक संख्या निकाल देने पे जब एक संख्या निकल जाएगा तो हमें 4 संख्या रहेगा। 5 संख्या में से अगर एक संख्या हट जाएगा तो वो 4 संख्या हो जाएगा। तो 4 संख्या का सम क्या हो जाएगा? 4 संख्या का सम 25 गुने 4, औसत 25 दिया है एक संख्या निकालने के बाद, तो ये हो जाएगा 100। अब इन दोनों का माइनस करेंगे तो 135 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारा ऑप्शन 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 50 अंकों का औसत 30 है। यदि इसमें से 2 अंक 35 और 40 हटा दें तो शेष अंकों का औसत लगभग कितना होगा? ये देखिए आरआरसी सिकंदराबाद में पूछा है, आरआरसी भुवनेश्वर में, आरआरसी इलाहाबाद में, आरआरबी मुंबई में, आरआरबी एएसएम अजमेर में, आरआरसी हाजीपुर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखिए तो 50 अंक का औसत, ठीक है, हमें पता है कि सम बराबर एवरेज गुना नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 अंकों का औसत 30 है, तो यहाँ पे इनका सम क्या हो जाएगा? 50 गुने 30 बराबर 1500। अब देखिए बोल रहा है कि इसमें से 2 अंक 35 और 40 को हटा दिया जाता है। अब 2 अंक हटाने पर 2 अंक हटाने पर क्या होगा? 35 प्लस 40 यानी कि 75। 2 अंक हटाने के बाद 75 हो जाएगा। जब टोटल संख्या में से 2 अंक हटेगा तो ये 2 अंक क्या हो जाएगा? टोटल संख्या से 2 अंक माइनस होगा। तो जब 1500 में से 75 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? 1425। अब देखिए 50 में से 2 अंक हट गया है तो कितना अंक बचा? 48। ठीक है, अब बचा हुआ संख्या में 48 से 1425 में बचा हुआ संख्या 48 से हम भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 29.68। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये आरआरसी भोपाल, आरआरसी जम्मू, आरआरबी मुंबई, आरआरसी मुंबई में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए अगर ये अनुपात में है तो 4:5:6। ठीक है, तो इसका औसत क्या होगा? मान लीजिए इसको 4x मान लिए, इसको 5x, इसको 6x। अब इनका औसत क्या दिया गया है? इनका औसत दिया गया है 25। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे 4 5 9 9 6 15 यानी कि 15x बट्टा 3 बराबर 25 आ जाएगा। तो 3 से 15 को काटेंगे 5 बार में और 5 से 25 को काटेंगे 5 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। जब x का वैल्यू 5 आ गया तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6 है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें सबसे बड़ी संख्या 6x है। तो क्या हो जाएगा? 6 गुना 5 बराबर 30 यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 2 संख्याओं का औसत m दिया हुआ है, 2 में से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमें पता है कि एवरेज बराबर सम बट्टा नंबर होता है। अब देखिए एवरेज 2 संख्या का औसत क्या दिया है? m दे दिया है, औसत दे दिया है m। ठीक है, सम 2 में से एक संख्या n दिया है यानी कि एक संख्या n दे दिया है और दूसरी संख्या हमको नहीं पता है तो हम उसको x मान लेंगे। तो नीचे क्या बचेगा? 2। अब देखिए अब 2 को हम इधर भेज देंगे तो क्या आएगा? 2m बराबर n प्लस x। x वो संख्या जो हमें नहीं पता है, तो अब x क्या हो जाएगा? x बराबर अब n को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2m माइनस n। यही हमारा आंसर हो जाएगा और यही हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही आंसर। ये भी क्वेश्चन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के
असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, जबकि 22 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला गया, कहीं भी चला गया, कमाने चला गया, मान लीजिए परिवार से चला गया, तो अब परिवार का औसत आयु क्या होगी? ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पटना से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए अब इसका क्या करेंगे। हमें पता है कि सम बराबर एवरेज गुना नंबर होता है, ठीक है। ये हमारे दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 5 सदस्य की औसत आयु 30 वर्ष है, तो सम क्या हो जाएगा? 5 सदस्यों का सम क्या हो जाएगा? 5 सदस्यों का सम हो जाएगा 5 गुने 30 यानी कि 150। अब देखिए, अब एक सदस्य कहाँ चला गया? कमाने। एक सदस्य कमाने चला गया, यानी परिवार से चला गया, जिसका उम्र क्या था? परिवार से चला गया जिसका उम्र था 22 बरस। अब देखिए, जब एक परिवार से चला गया और उसका उम्र 22 बरस था, तो ये क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। अब 150 में से 22 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, 4 में से 2 गया 2 और ये बच जाएगा 128। अब देखिए 128 क्या है? ये 4 सदस्यों का सम है 128, ठीक है। तो एक सदस्य का क्या हो जाएगा? 128/4। जब 128 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 32 वर्ष उसका उम्र था, ठीक है। तो इसके बाद चार सदस्य का औसत उम्र क्या हो जाएगा? 32 वर्ष। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि 25 संख्या का औसत 18 है और प्रथम 12 संख्या का औसत 14 तथा अंतिम 12 संख्या का औसत 17 है, तो 13वीं संख्या क्या होगी? ये आरआरबी एएसएम में पूछा गया क्वेश्चन। आइए इसको करते हैं। अब हमें पता है कि सम बराबर एवरेज गुना नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए 25 संख्या का सम क्या हो जाएगा? 25 संख्या का सम हो जाएगा 25 गुना 18। 25 गुना 18 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 450, ठीक है। 25 को 18 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 450। अब देखिए प्रथम 12 संख्या का, तो प्रथम 12 संख्या का हम सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जिसका औसत 14 दिया है, तो 12 गुना 14 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 168। 112 120 बार 148 168 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंतिम 12 संख्या का औसत, तो अंतिम 12 संख्या का सम हो जाएगा 12 गुना 17। अब जब हम 12 को 17 से गुना करेंगे तो 17 दहाँ 170, 17 दूनी 34, 184, यानी 17 दहाँ 170 और 17 दूनी 34, 4 7 3 10 यानी 204। 12 को 17 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 204। अब देखिए, अब पूछ रहा है 12 और ये 12 24 संख्या होगी। प्रथम 12 और अंतिम 12 को जोड़ेंगे तो 24 संख्या होगी। हमसे पूछ रहा है 25 संख्या, तो 13वीं संख्या निकालने के लिए हमें 25 संख्या का जो सम है माइनस 24 संख्या का जो सम है उसको 24 संख्या का सम है उसको माइनस कर देंगे तो 13वीं संख्या आ जाएगा। अब देखिए 450 को माइनस कर देंगे 168 प्लस 204, तो ये क्या आ जाएगा? 450 माइनस 8 4 12 के 2 कैरी 1 6 1
7 और 2 1 3, यानी कि 450 में से 72 माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8, 14 में से 7 गया 7, यानी कि 78, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको निकालने का एक और तरीका है, आइए हम उस तरीके को भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे भी शॉर्ट फॉर्म में वो निकल जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होगा, इससे भी शॉर्ट फॉर्म में वो आ जाएगा। अब देखिए 25 संख्या का औसत 18 दिया हुआ है और 12 संख्या का औसत 14 दिया हुआ है और अंतिम 12 संख्या का औसत 17 दिया हुआ है। अब देखिए टोटल संख्या का औसत कितना है 18, हम यहाँ 18 को पकड़ लेंगे। अब देखिए ये दोनों क्या है 12 12 24, 25 से कम है तो इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, तो 18 प्लस, अब देखिए 18 से 14 कितना कम है तो 4 कम है, 18 से 14 4 कम है तो 4 को 12 में गुना करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा और 18 से 17 1 कम है तो 1 से 12 में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो 8 8 16 2 18 के 8 हाथ में 1 1 1 2 4 2 6 1 7, इससे भी हमारा आंसर 78 आ गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।